हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और ये सप्ताह जो है वो हमारे मार्केट के लिए काफी पेनफुल था। उनके लिए जो लोग पॉजिटिव थे और जो लोग निगेटिव थे उनके लिए काफी गेनफुल था। एक्चुअली मैं पिछले सप्ताह ही सबको बोला था, जिस टाइम में मार्केट आपका 25,200 के राउंड में था। मैंने एक बार लोगों को आगाह किया था। मैंने बोला था कि मार्केट 25,800 तक जाए। उसके रीजन क्या थे, ये मैं रीजन सीधी से मैं बता देता हूँ। ये हमारा मार्केट 24,400 पे था जब ये घोषणा की गई थी कि जीएसटी में आने वाले टाइम में कट किया जाएगा। और उसके बाद से मार्केट ये ऐसे करके यहाँ तक गया था और इस दिन कंफर्म न्यूज हो गया, तो ये हल्का सा ड्रॉप हुआ था। और फिर मार्केट धीरे धीरे करके वो गया था 25,400 तक। और ये तारीख था 18 सितंबर को, जब मार्केट ने 25,438 का हाई मारा। तो मेरा ये कहना था कि मार्केट में ये सारी न्यूज़ें डिस्काउंट हो चुकी हैं, प्लस मार्केट जो है ये समझने की कोशिश कर रहा था कि 18 तारीख से लेकर के मुझे अगले अक्टूबर के 10 तारीख से ऑलमोस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो टिल टाइम तक मुझे क्या करना है, पहली बात। दूसरा चीज ये था कि जितने भी ऑटो सेक्टर थे, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा थे, या फिर आपका हिंडई है, या टीवीएस मोटर है, या आइसर मोटर, ये सब अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़े थे। और प्रीवियस हाई से एटलीस्ट कम से कम 20% ये लोग चले थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो इसमें एंट्री नहीं कर पाए थे। तो मार्केट क्या है ना कि एक बार उनको भी एंट्री करने के लिए मौका देता है। और दूसरा चीज ये भी हुआ कि इस बीच में कुछ ग्लोबल न्यूज में और निगेटिव न्यूज हमारे लिए आ गई। जैसे कल की अगर हम बात करते हैं, तो फार्मा सेक्टर पे आपका टैरिफ लगा, उसकी वजह से आपका वो और पेनफुल था। या जो बड़े बड़े जो ट्रक जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पे टैरिफ लगा, तो वो भी पेनफुल था। तो मार्केट ने उसमें और उस पेन को बढ़ा दिया। बट अब आगे क्या? मार्केट ठीक है, आपने 25,100 200 पे बोला, मार्केट गिर गया, गिर भी गया, बट अब क्या? अब तो मार्केट गिर गया, तो अब बार बार उसको आप ढोल तो नहीं पीट सकते ना। अब आप आगे क्या करना चाह रहे हैं, या आगे क्या आपका व्यू है? तो मेरा सिंपल सा ये व्यू है कि अगर मैं यहां से लेकर यहां तक एक रिट्रेसमेंट लेवल खींचता हूँ, तो मार्केट 0.78 तक आया है। तो ये बोल रहा है कि मार्केट में एक माइल्ड बाउंस बैक आनी चाहिए। या निफ्टी का पीसीआर रेशियो भी अगर आप देखेंगे, अगले सप्ताह निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी का पीसीआर रेशियो भी अगर आप देखेंगे, तो वो पीसीआर रेशियो भी आपका ओवर सोल्ड जोन में दिखा रहा है। तो मतलब ये कि एक माइल्ड बाउंस बैक वहां से बनता है, पहला बात। बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट में अभी हमें यहाँ पे पॉजिटिव रखना है। अभी 1 अक्टूबर को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। तो देखना ये है कि आरबीआई यहाँ पे 0.25 का रेट कट करता है, या 0.50 का रेट कट करता है। अगर आरबीआई 0.50 का रेट कट अगर करता है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ से चलना ही चलना है। और अगर 0.25 का अगर रेट कट होगा, तो हो सकता है कि मार्केट उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करे। लेकिन अभी जो नवरात्रा में सेल्स हुआ है वो, और प्लस आरबीआई ने पिछली जून में जो रेट कट किया था 0.50 का, तो उसका इम्पैक्ट अब आपको दिखेगा बैंक के स्टॉक पे। प्लस जो अभी जीएसटी जो कट हुआ है, तो उसका सेल्स का इफेक्ट भी बढ़ के आएगा। वो आपके ऑटो सेल्स सब पे दिखेंगे। तो अभी आप चाहें तो मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स आपके साथ में शेयर करता हूँ, आप उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पहला है मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसको थोड़ा थोड़ा करके 10-20 क्वांटिटी करके आप एक्यूमुलेट करें। इसका जो मार्केट का जो जून जो है वो 3150 का जून है। और ये डिमांड का मैं बात कर रहा था, डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ। तो और ये चीज जो है ना, अगर वीकली जोन की बात करते हैं, तो ये वीकली जोन का भी है कि मतलब 3200 के अराउंड में इसको आना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टीवीएस मोटर की बात मैं नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि टीवीएस मोटर अभी गिरा नहीं है। अभी इसको गिरने का हम वेट करते हैं। मुझे लगता है कि ये अगर 3200 के राउंड में आएगा, तो फिर हम इस पे देख सकते हैं। इसका हम वेट करेंगे। दूसरा जो मैं जिक्र करूंगा, वो मैं जिक्र करूंगा एबीएफआरएल। आप लोगों को याद होगा कि मैंने 75 में सबको खरीदवाया था। और 75 से
मैं जब ये 94 रुपए तक गया था तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया था, तो ये इसका एक जून जो है ना इसका अब बन रहा है कि मतलब ये अगर 81 71 81 के रेंज में मिल जाए तो आप इसको ले सकते हैं, तो आप इस पे एक नजर रख सकते हैं। दूसरा हुंडई, हुंडई भी काफी चला है ये आपको 2000 से इसने 3000 का रनअप किया, तो ऑलमोस्ट 50% की इसकी रनअप हो गई है। तो अगर ये स्टॉक्स भी अगर हमें यहाँ पे मतलब 2300 के अराउंड में अगर मिल जाए तो भी अच्छा होगा। तो आप इसको भी देख सकते हो और थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ इस लेवल पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं कुछ बैंक के स्टॉक्स की बात करूँ ना, तो मैं एक बैंक पीएनबी की बात करता हूँ। इसलिए क्योंकि पीएनबी मैंने पिछले बार भी खरीदे थे 107 लेवल पे, अगर ये इस जोन में मिल जाता है 103 4 के जोन में मिल जाएगा तो मैं पीएनबी बाई करूंगा। और अभी अपोलो हॉस्पिटल का मैं एक बार चार्ट देख लेता हूँ, बहुत अच्छा मतलब ये दिखा, इसमें भी मैं वेट कर रहा था कब ये गिरावट आएगी, तो ये गिरावट हुई है। और ये गिरावट के अगर 7200 के राउंड में मिल जाएंगे तो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो इसको सब स्टॉक्स को अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। हाँ, जाने से पहले मैं गोल्ड पे अपना राय आपको देके चला जाता हूँ, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बहुत ज्यादा चला है। और मैं अभी 4 आवर में इसको देख रहा था, तो 4 आवर में यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस ये बना है। तो आप इसका जो हाई है, आप इसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट जो है 3670 का बनता है। और 3670 से पहले ये 3718 आए, फिर ये 3670 के लिए एक्सपायर। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।